शहर की सरकार को लेकर नगर निकाय चुनाव के परिणाम की मतगणना आज हो रही है। बता दें कि आज रिजल्ट कुछ हो सकते हैं आ जाए, लेकिन ज़्यादातर परिणाम कल आने वाले हैं। इस परिणाम को लेकर हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा में क्या कुछ विधायकों का, मंत्रियों का कहना है बजट सत्र के दौरान नगर निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर, यह कुछ आप सुनिए। तस्वीरें सीधे आपको हम विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां की अब होली की छुट्टी से पहले के सत्र का आज आखिरी दिन है और फिर होली की छुट्टी के बाद जो है सत्र की शुरुआत होगी। लेकिन कल जिस तरीके से कृषि विभाग की बजट पेश की गई, उसी तरीके से आज ग्रामीण विकास कार्य की भी बजट पर चर्चा होनी है, पेश की जानी है। विधानसभा के अंदर जो मंत्री हैं, मंत्री दीपिका पांडे, वह अपनी बातों को रखेंगे। कल कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने अपने विभाग की हर बातों को रखा था, किसानों से संबंधित, फसलों से संबंधित। लेकिन आज ग्रामीण विकास की ओर से बजट पेश होने हैं। वही देर रात हटिया विधानसभा में हाथियों के आतंक फिर से देखने को मिले हैं और अब शहर की तरफ भी जो है हाथी आते हुए दिख रहे हैं। इस मौके पर नवीन जायसवाल जो हटिया के विधायक है, उन्होंने क्या कुछ कहा है कि अवैध खनन जिस तरीके से हो रही है, फॉरेस्ट विभाग पर सवाल खड़े किए गए हैं। क्या कुछ कहा है हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने हाथियों के क्षेत्र में आने से, यह भी आप सुनिए। की शुरुआत हो गई है शहर की सरकार के लिए, कितना इंतजार है सर परिणाम का? और परीक्षा के बाद परीक्षा फल का इंतजार छात्र से लेकर अभिभावक से लेकर शिक्षक सभी करते हैं। राजनीतिक चुनाव है, जो प्रत्याशी हैं वो, उनके समर्थक, उनके परिजन भी इंतजार करेंगे, राजनीतिक दल भी इंतजार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास स्पष्ट रुझान आने लगेगा। एयर एम्बुलेंस को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रही है कि सरकार जिस योजना का प्रचार इतना कर रही थी, उसके नीचे इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन हो गई है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में 12 लोगों को इसका लाभ मिला। सत्यता क्या है मुझको नहीं मालूम, मैं उनके बयान को कोट कर रहा हूँ। समाचार पत्र यह कह रहे हैं कि जिस दिन यह दुर्घटना हुई उस दिन वो सुबह में एक पेशेंट को लेकर सब्सिडी योजना के तहत दिल्ली से लौटा था। पत्रकारों के अन्वेषण का विषय है, आप अन्वेषित करें इस बात को कि कितनी सब्सिडी के तहत उड़ानें हुई, कितना पैसा दिया गया। और विपक्ष में जो हमारे विद्वान नेता हैं, उनसे भी एक बार पूछ लिया जाता कि उड़ान के संचालन बाकी चीज़ों के लिए एक संस्था बनी हुई है जिसको DGCA बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA किसके अधीन काम करती है? राज्य सरकार के अधीन काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, या एक स्वायत्त संस्था है? तो वायुयानों के उड़ान के परिचालन की अनुमति प्रदान करने का काम DGCA के पास है। DGCA के प्रमाणन के सर्टिफिकेट के उपरांत ही राज्य सरकार ने उसको एम्बुलेंस की सेवा के लिए रजिस्टर किया है। यदि उसमें विचलन और त्रुटियां हैं तो मेरे समझ से इसके लिए संबंधित विभाग, संबंधित एजेंसी, संबंधित संस्थाएं जवाब देंगी। देखिए, जिस तरह से हाथियों का आतंक और जंगली हाथी शहरी क्षेत्र की ओर जब बढ़ रहे हैं और नगड़ी प्रखंड हो, बेड़ो प्रखंड हो, इटकी प्रखंड हो, आसपास के क्षेत्र में हाथियों का आतंक जो देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नाकामी का परिणाम है। फॉरेस्टर को ये मिला है अधिकार कि आप गाँव में जाके जागरूक करें, फटाका वितरण करें, टॉर्च दें, लोगों को ट्रेंड करें, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दूसरे धंधे में लिप्त है। तो कहीं ना कहीं जान माल की क्षति को रोकने का, किसानों का घर तोड़ा जा रहा है, उसके चलते फसल नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, उसकी नाकामी के चलते ये देखने को मिल रहा है। मैं मांग करता हूँ सरकार से और वन विभाग से कि इस पर तुरंत एक्शन में आए ताकि किसी की जान नहीं जाए और उनकी क्षति से भी रोका जा सके।
अभी तक जो जानकारी मिली है, अभी तो पहला राउंड की भी काउंटिंग नहीं हुई है। जो निरस्ता और शिथिलता धीरे धीरे काउंटिंग की प्रक्रिया है, ये बैलेट पे लोगों को अभ्यास भी वोट देने का ख़त्म हो गया था और जो अफसर है उनको गिनती करने का भी अभ्यास ख़त्म हो गया था। तो धीरे स्लो प्रोसेस है। हम लोगों का यही मांग है कि फेयर काउंटिंग हो, कोई भेदभाव नहीं हो और जल्दी से जल्दी परिणाम घोषित करें। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता और जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव में लड़ रहे हैं वो विजयी होके आएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। आशंका है कि रात 8 बजे के बाद कुछ गड़बड़ी हो सकती है। देखिए, सरकार जिस तरह से बैलेट पर वोट कराई और जिस तरह का जानकारी प्राप्त हो रहा है, संभावना ही संभावना है कि कभी भी वहाँ वोटिंग की गिनती के समय गड़बड़ियाँ हो सकती है। हमारे कार्यकर्ता हम लोग सभी मुस्तैद हैं, किसी भी हाल में गड़बड़ी हम लोग होने नहीं देंगे और हम लोगों ने बार बार निवेदन किया है कि फेयर आप काउंटिंग कीजिए। जो जनादेश मिला है, जिनको वोट मिला है, उनका परिणाम आने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। 2-3 दिन से सीसीटीवी बंद करने की सूचना आ रही है, तो क्या इस दौरान कुछ गड़बड़ी का? देखिए क्या है, मैं भी लगातार पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सीसीटीवी बीच में जब लाइट जाती है तो ऑफ हो जाता है। तो उसके लिए इन्वर्टर लगा के बैकअप का व्यवस्था है। इन्वर्टर लगा के आप अगर बिजली कट भी जाएगी तो बैकअप में इन्वर्टर से सीसीटीवी चल सकता है। लेकिन इनकी नीयत में खोट है, इसीलिए इस तरह का देखने को परिणाम मिल रहा है। समर्पित कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पे निकाय चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी ने भी कई ऐसे हम लोगों के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन दिया था। जहाँ जहाँ आदेश हुआ हम लोग प्रचार में भी गए और सबको शुभकामना देते हैं। काउंटिंग शुरू है और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत करके आए, इसके लिए हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। मैम, डीजीपी मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का कुछ आया है कि जो नियुक्ति हुई है फिर से पैनल भेजा जाए, इसको लेके आप क्या कहेंगे? कल सुप्रीम कोर्ट ने देखा नहीं मैंने, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से आया है तो जो जिस तरह से कोर्ट की अवहेलना हम लोग कर नहीं सकते। कोर्ट का क्या निर्देश है देखते। मैम, आपका डिमांड ऑफ ब्रांच आज आपकी डिमांड? हाँ मैम, हाउस में